इंटीजर नंबर। तो पहले के सेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। तो काउंटिंग नंबर हम लोग जो जानते हैं कि एक्चुअली क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वन से स्टार्ट होते हैं और ऐसे करके हमारे पास इनफाइनाइट इनफाइनाइट मीनिंग ये जो जिनका कोई अंत नहीं है, हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये वन से स्टार्ट होते हैं और इनका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था होल नंबर्स। होल नंबर होता है जिसमें इंक्लूडिंग जीरो प्लस नेचुरल नंबर। तो हमें कुछ जो लिस्ट मिलेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे, 1 0 1 2 3 4 5 एंड दीज आर आल्सो इनफाइनाइट नंबर्स। तो होल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, इनका कोई एंड नहीं है। स्टार्टिंग पता है, होल नंबर्स हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे वन से स्टार्ट होते हैं। तो नंबर्स में, नंबर थ्योरी में जो है इंडिया का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इंडिया के, भारत के मैथमेटिशियंस का, साइंटिस्ट का, फिलोसोफर्स का। तो अभी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है 2026 बोले या 2025, तो ये हमारा बोला जाता है जो है हमारा CE, इसको बोलते हैं कॉमन एरा। यानी कि ईसा मसीह, जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से ये स्टार्ट हुआ है। यानी कि अगर मान लेते हैं उनका जन्म का जो स्टार्टिंग था वो कोई डेट रहा होगा, तो उसके बाद से जो अभी चल रहे हैं ईयर, वो जैसे 2026, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 100 ईयर, 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, ऐसे करके थोड़ा सही से लिखते हैं इसको। तो ये बोला जाता है कॉमन एरा। ठीक है, जो अभी चल रहा है हमारा। ठीक है, सपोज बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो जब उनका बर्थ हुआ तो उस टाइम से ये ऐसे फिर हमारा स्टार्टिंग हुआ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, 500 ईयर्स, 1000 ईयर्स, ऐसे करते करते 2000 ईयर्स, 2001, 2005, ऐसे करते करते 2006। तो अभी करंट में हमारा 2006 ईयर चल रहा है। यानी ईसा मसीह को जन्म लिए 2026 साल हो गए हैं, 2026 साल। अब अगर हम बोल देते हैं BCE, तो ये बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये हो गया हमारा जब बर्थ ऑफ जीसस, उनके जन्म से पहले के ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे BCE 500, तो ये हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, तो अभी अगर ईसा मसीह के जन्म से हमारा जो कैलेंडर चल रहा है वो 2026 चल रहा है, तो इसमें हम 500 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2526, लगभग 2500 साल, 2526 ईयर्स पहले। ठीक है, अगर हम बोल देंगे BCE 700, तो ये हो जाएगा हमारा जो भी हमारा करंट ईयर है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। करंट ईयर 26 में ऐड कर देंगे 700, तो 2726। और अगर CEE बोलेंगे, हम CE बोलेंगे 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईसा मसीह के बर्थ से लेकर के 500 ईयर तक का टाइम, और अभी चल रहा है 226। तो आज से लगभग, यानी कि ये हो जाएगा 226 माइनस 500, तो ये हो जाएगा आज से लगभग 1500 साल पहले, 1526 साल पहले की बात है। तो ये इसलिए बता रहे हैं CE एंड BCE,
ये जो ईयर्स हैं जो हम लोग देखते हैं, तो सी आ जाता है कॉमन एरा, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द जीसस बर्थ। तो वहाँ से हमारा एक कैलेंडर चालू हुआ है, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तो उनके टाइम से कैलेंडर चल रहा है। इस तरह से अभी जो है जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए 2026 साल हो गए हैं। ठीक है, तो उनसे पहले का जो ईयर्स रहे होंगे उनको बी सी बोल देते हैं। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। अगर हम बोलेंगे बी सी 500, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले का टाइम। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी अपना करंट ईयर उसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमें ऐसे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे। तो ये इसलिए बता रहे हैं बीसी और ये सी वाला कॉन्सेप्ट, कि भारत में जो है ना, जो साइंटिस्ट थे वो बीसीई के टाइम से भी थे, और हो सकता है उससे पहले के टाइम पे भी हों, क्योंकि हमारे पास उसका कोई एक प्रॉपर डेटा नहीं है। तो लेकिन जितना भी डेटा मिला है तो पता चला है कि अराउंड 600 या 700 ईयर्स तक जो है उस टाइम पे हमारे पास ऐसे मैथमेटिशियंस थे, ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, फिलोसोफर्स थे, जो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री, ठीक है, एंड एस्ट्रोनॉमी में और मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, और जो है आज पूरा वर्ल्ड उन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड से जो है साइंटिस्ट थे, इजिप्ट से थे, मेसोपोटामिया से थे, चाइना से थे, ग्रीस से थे, है ना, ग्रीक, ठीक है, एथेंस से थे। तो पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे से जीनियस लोग थे जिन्होंने जो है स्टडी किया, और जो है इस नेचर को समझा, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में, भारत में जो है साइंटिस्ट की कमी थी, नहीं थे, रेशनल थिंकर्स नहीं थे, लॉजिकल थिंकर्स नहीं थे, फिलोसोफर नहीं थे, ये बातें तो नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत पहले टाइम से जो है इंडिया में ऐसे महान लोग रहे हैं, और जो है सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूशन देते आए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, हमने अपने सेशंस में देखा था कि नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स देखा था। अब इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं और ये क्यों इवॉल्व हुए हैं। तो अगर हम जैसे बोलें कि अगर मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं अमन है, ठीक है, तो ये जो है परचेज करना चाहता है, ये परचेज करना चाहता है 5 नोटबुक्स। ठीक है, लेकिन ईच नोटबुक का जो कॉस्ट है वो है ₹10। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 10, ₹50। लेकिन अमन के पास जो है सिर्फ ₹40 ही हैं। ठीक है, ₹10 लेस है, ₹10 की कमी है उसके पास। जैसे ही उसको ये ₹10 मिल जाएंगे, उसकी वो कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे कि ये 10 की कमी है, तो हम ऐसे वर्ड में लिखें। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम +10 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, +10, इसी तरह से हम -10 को भी लिख सकते हैं। तो अगर ये गेन होता है, अगर हम इसको बोलें कि गेन है, +10 हमें फ़ायदा हुआ, मिला, प्रॉफिट हुआ, तो -10 जो है वो लॉस हो जाएगा। ये हो जाएगा अगर प्रॉफिट, यानी अर्निंग, हमने +10 गेन किया, ये हो गया डेबिट, ये हमें भरना पड़ा, या बोरो बोरो लिया हुआ है हमने ये अमाउंट। ठीक है, तो हम सिंबॉलिकली इस तरह से हम माइनस लगा देते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखें कि एक समुंदर है, समंदर में, इस समंदर का ऊपर का लेवल है, सरफेस है, इसके अंदर यहाँ पानी है। ठीक है, गहराई में यहाँ पानी है, ये सरफेस है, और हम देखते हैं कि समंदर में क्या होता है, कुछ टापू होते हैं, ऐसे करके पहाड़ निकले हुए होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं वो इस लेवल, जो ये सी का लेवल है, यहीं से निकल रहे हैं। ठीक है, इनका तो रूट उस पानी के अंदर भी होता है ना, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम इस सी लेवल को हम कंसीडर करें ज़ीरो, ज़ीरो से क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हाइट यहाँ से देख रहे हैं, ये हाइट अगर 100 मीटर है, ठीक है, तो 100 मीटर इसको हम लिख रहे हैं, 100 मीटर। तो हम नीचे वाले को, अगर यहाँ पे हाइट है 50 मीटर, तो इसको हम
क्या बोल सकते हैं कि अबव सी लेवल हो गया ये, अबव सी लेवल, ये हो गया बिलो सी लेवल। तो अगर हम अबव को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बिलो को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में ये कुछ छूट रहा था, कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि जब हमने रियल लाइफ में चीज़ों को समझा, कैलकुलेट किया, तब समझ में आया कि कुछ तो छूट रहा है। अगर पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए, नेगेटिव। अब जैसे मान लो कोई एक इंसान है, वो गया मार्केट में गया और उसने जो है अपना कहीं शॉपकीपर पे गया और उससे बोला कि मुझे जो है ये आइटम्स चाहिए हैं, मुझे चावल चाहिए हैं, दाल चाहिए है। ठीक है, लेकिन उस इंसान के पास 100 रुपए थे और जब दुकानदार ने कैलकुलेट किया तो जो है 150 रुपए का खर्चा आया, लेकिन इंसान के पास तो 100 ही रुपए थे। तो दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने कहा ठीक है, आप सामान ले जाओ और मैं ये 100 रुपये रख लेता हूँ। और उस दुकानदार के पास अभी क्या है भाई, 50 रुपए की कमी हो गई। तो उसने ऐसे इसको नोट डाउन कर लिया और उसके नाम से, कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो जो भी उसका अमाउंट होगा उसमें ये 50 रुपए मैं ऐड कर दूंगा। मान लो ये फर्स्ट टाइम आया, फिर ये सेकंड टाइम आया, अब इसके पास 200 रुपए थे। ठीक है, इसका सारा खर्चा आया 150 रुपए का। तो दुकानदार ने अपनी नोटबुक देखी, नोटबुक में देखा कि उसका तो पहले से 50 रुपए जो है मुझे लेना है, उसके ऊपर तो बोरो है 50 रुपीज़ का। तो उसने क्या किया, 150 में वो -50 को उसने जो है यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, ये सिंबॉलिकली यहाँ लिखने का तरीका गलत है। तो जो भी उसका अमाउंट था ये 50 रुपीज़, उसको उसने अपने उसमें जोड़ दिया और 200 रुपीज़ उसने ले लिया। अब जो वो अमाउंट था, जब उसने -50 + 50 किया तो ज़ीरो। अब कोई भी बोरो नहीं बचा, उधारी खत्म। ठीक है, तो जो ऐसे अमाउंट थे जो लॉस हो रहे थे या जो बोरो हो रहे थे, जो डेबिट हो रहे थे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल्स नहीं थे, तो इसलिए उनको निगेटिव कंसीडर किया गया। ठीक है, तो उनको निगेटिव कंसीडर किया। अब जैसे कि हम मान लें हमारे पास एक नंबर लाइन सिस्टम है जिसमें हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि होल होल नंबर नंबर लाइन है। तो अगर हम मान लें कि अभी कोई टेम्परेचर है, वो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, दिस इज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर कोई टेम्परेचर है जो बहुत डाउन हो गया है, जो जीरो से भी नीचे पहुंच गया है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, मान लेते हैं 15 डिग्री पहुंच गया जीरो से नीचे, तो हम उसको निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर हम समझें और एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, इसको हम बोलेंगे इंटीजर की नंबर लाइन। तो अगर हम जीरो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1, -2, -3, -4, -5, तो ये हो गई नंबर लाइन फॉर इंटीजर्स। इन नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स एक्चुअली क्या हो गया सर यहाँ पे, इंटीजर नंबर्स हो गए हैं नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स। ठीक है, तो अगर एक सर्किल बनाएं, ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। ठीक है, फिर एक दूसरा सर्किल बनाएं, इस सर्किल में आ जाते हैं सारे होल नंबर्स। ठीक है, और एक सर्किल और बनाएं, इसमें आ जाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो इंटीजर्स के अंदर सारे इंटीजर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, होल नंबर्स भी आ जाएंगे और नेचुरल नंबर्स हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन।
ठीक है। इंटीजर इज अ पेरेंट। ठीक है, अगर हम बोले यहाँ पे होल नंबर्स, ठीक है, तो होल नंबर्स में हमारा जीरो हो गया, नेचुरल नंबर्स में हमारा वन से नंबर जो स्टार्ट हो गया, और इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो अगर हम बोले नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे ही हम बोल सकते हैं होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अगर हम लोगों ने सेट्स पढ़े हैं मैथमेटिक्स में तो ये हम जानते हैं सबसेट और सेट्स का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी नंबर लाइन पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जीरो अगर हम ले लेते हैं तो जीरो के जो लेफ्ट वाले नंबर्स हैं और जीरो के यहाँ पे राइट वाले जो नंबर्स हैं, ये एक्चुअली क्या हो रहे हैं, ये हम जैसे जैसे जीरो से दूर चले जाएंगे, जीरो से हम राइट में मूव करते हैं, तो हमें नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे जीरो से लेफ्ट में मूव होते चले जाएंगे तो हमें नंबर्स डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो -1 है -2 से बड़ा होगा, -2 -3 से बड़ा होगा, -3 -4 से बड़ा होगा। हालांकि 4 3 से बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही माइनस साइन लग जाता है तो वो छोटा हो जाता है। जितना बड़ा निगेटिव नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। यानी अगर हम बोलें -4 8 7 6 8 9 3 6 जो भी है, और यहाँ पे बोले हम -2 4 6, तो ये नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है, जितना छोटा नंबर जो है नेगेटिव नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि वो नंबर लाइन में उतना ही जीरो के नज़दीक है। ठीक है, और उसके पॉजिटिव होने के चांसेस उतने ही स्ट्रांग हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर नंबर लाइन हम देखें जीरो के राइट साइड में, तो क्या होगा, जीरो इज लेस देन वन, वन इज लेस देन टू, टू इज लेस देन थ्री, एंड थ्री इज लेस देन फोर, फोर इज लेस देन फाइव, फाइव इज लेस देन सिक्स, सिक्स इज लेस देन सेवन। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर हम जीरो से राइट में मूव करते हैं तो नंबर्स हमें इंक्रीज होते हुए दिखते हैं, वहीं अगर हम जीरो से लेफ्ट में मूव करते चले जाएंगे तो नंबर्स हमें डिक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, एक छोटा सा काम ये करें कि हम देखें कि अगर हम 7 - 8 करते हैं तो क्या होता है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। अब हमने बोला 7 - 8। अब ये जो नंबर लाइन है इसमें डिफरेंस है 1 यूनिट का हर डिस्टेंस पे, तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है ना। ठीक है, कैसे, -5 + 1 इज -4, -4 + 1 इज -3, तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही 0 से 1, 1 से 2, तो इन सभी में 1 यूनिट का डिफरेंस। तो हम बोल रहे हैं कि 7 - 8, हमें क्या करना है, 7 में से -8 करना है, तो क्या करना है, लेफ्ट में मूव करेंगे, क्यों, डिक्रीज हो रहा है, माइनस कर रहे हैं, यानी माइनस का मतलब हो गया डिक्रीज करना। तो ये हो गया हमारा 1 2 3, 1 मिनट, ऐसे नहीं दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट ट्रेवल 1 यूनिट ट्रेवल 1 यूनिट ट्रेवल 1 यूनिट ट्रेवल। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तो हम 7 में जब हमने 8 यूनिट्स माइनस किया तो हम कहाँ पर आ गए,
-1 पे, तो इसका आंसर होगा -1। ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास 7 रुपीज़ था, ठीक है, लेकिन मेरे पास पहले से जो है उधार था, बोरो था 8 रुपीज़ का। मुझे किसी को 8 रुपए देने हैं अभी अभी, लेकिन मेरे पास 7 रुपीज़ ही हैं। लेकिन वो बंदा आता है और कहता है कि मुझे अपने 8 रुपए वापस चाहिए। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, तो अगर मैं तेरा 8 रुपए अपने 7 रुपए में उसको जोड़ता हूँ, यानी कि मुझे तुझे 8 रुपए देने हैं और मेरे पास 7 रुपए ही हैं, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं बोलूँगा कि मुझे 8 रुपए देने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। किसको? -8 को। मतलब अपने में जोड़ रहा हूँ, जो मेरे पास अमाउंट है उसमें जोड़ रहा हूँ उन -8 रुपीज़ को। क्यों? क्योंकि मुझे वो कंसीडर करना है, मुझे वो किसी को देना है, तभी ना मैं जोड़ूंगा। मैं उसको अपना बना रहा हूँ, -8 को अपना बना रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। मुझे अगर देना ही नहीं है तो मैं जोड़ता ही नहीं। मुझे यहाँ पे -8 जो है रुपीज वो किसी को देना है, तो मैं उसको क्या किया, मैंने 7 में उसको ऐड किया -8 को, तो ये हो जाएगा घट करके -1। यानी कि अभी भी मेरे पास 1 रुपीज की उधारी है, बोरो है बचा हुआ, क्योंकि 7 तो मैंने दे दिए उसको, 7 रुपीज दे दिए हैं, लेकिन अभी भी 1 बचा है। तो जब मेरे पास नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं वो 1 रुपीज दे दूंगा। ठीक है। या मैं ये बोलूँ कि जो है मैं कोई नोटबुक लेने गया या पेंसिल लेने गया, वो 8 रुपीज की थी। ठीक है। वो मुझे पड़ी मार्केट में, जो है वो 8 रुपीज की थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 7 रुपीज थे। ठीक है, तो मेरे पास कमी कितने हो गई, 1 रुपीज की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग ही हो गया, बता दिया अभी। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करते हैं अभी। ठीक है, तो अभी इसी को समझते हैं, ये जो बोरो वाला कंसेप्ट है, ठीक है, या जो लॉस वाला कंसेप्ट है। तो 7 - 8 करने का मतलब हो गया कि अगर हम नंबर लाइंस में देखें तो हमें लेफ्ट में मूव करना है लेफ्ट में, जिससे कि हमें -1 मिल सके। ठीक है। और हम जब नेगेटिव नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तभी जो है हमें उसका रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे हम उसे कंसीडर कर रहे हैं नेगेटिव नंबर को। तो एक्चुअली जब हम बोलते हैं ना कि हमें जो है 7 में से 8 घटाना है, तो एक्चुअली हम वो कर रहे होते हैं ऐड। अगर ऐड नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। यानी कि हम उसको शामिल कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड करेंगे तभी कैलकुलेशन हो पाएगा। इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट डिफरेंस आ जाएगा। यानी ऑपरेशन अगर हमारे पास देखें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी। तो एडिशन का मतलब यही होता है, अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं, कोई निगेटिव कर रहे हैं का मतलब कि हम किसी निगेटिव नंबर, यहाँ पे क्या है, 7 एक पॉजिटिव नंबर है और -8 एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं, इन दोनों इंटीजर नंबर्स के, मतलब दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव को ऐड किया और पॉजिटिव नंबर को ऐड किया, तभी जो है जाकर के हमारा यहाँ पे रिजल्ट आया -1। हमने नंबर लाइन में क्या किया, एडिशन ही किया है। हमने बोला 7, हमारे पास यहाँ पर ये है 7, और इसमें हमें ऐड करना है -8 यूनिट। तो 8 यूनिट जब हम उसमें ऐड करेंगे, मतलब -8 यूनिट करेंगे, तो माइनस करने का मतलब है डिक्रीज होना। हमें मूव करना पड़ेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे क्या किया, हम लेफ्ट में मूव किए, तो हमें -1 मिला। ठीक है, तो जब कभी भी दो अपोजिट साइंस के हम नंबर्स को देखते हैं और हम अगर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे 4, ये एक नंबर है, और -6 एक नंबर है, हमने बोला एडिशन परफॉर्म करना है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 4 प्लस -6। एक इंटीजर था 4 और एक था 6, उसमें हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने का रिजल्ट क्या आया, -2। क्यों? हमने 4 में इंक्लूड किया -6। कैसे? नंबर लाइन से देख लेते हैं, 0 1 2 3 4,
-1 -2 -3 -4। तो अभी हमने बोला कि हमें 4 में हमें पता है नंबर लाइन में 4 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हमने उसमें बोला -6 यूनिट्स, यानी कि हमें जो है 6 यूनिट्स क्या करनी है, कम करनी है। माइनस का मतलब हो गया यहाँ पे जो ये इंटीजर है, ठीक है, ये -6 यूनिट्स हमें डिक्रीज करनी है। तो 1 2 3 4 5 6, हम पहुंच जाएंगे -2 पे। ठीक है, अगर अगर इसको सिंपली देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -6, हो जाएगा -2। तो ऐसे बोल देंगे यहाँ पे -6 यूनिट्स। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने दो तीन एंगल से देखा। पहले तो हमने नंबर लाइंस में देखा कि हम नंबर लाइन में क्या कर रहे थे कि हमारे पास दो इंटीजर्स थे 4 एंड -6। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमारे पास दो इंटीजर है, हम दोनों को ऐड करना है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 4 एंड -6 का। तो हमने इंक्लूड किया 4 में -6। तो इंक्लूड करने के लिए हम लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है नंबर डिक्रीज में हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -6 लिखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे +6 लिखा गया होता तो हम राइट में मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट में हमारे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम बोल रहे हैं 4 प्लस -6, यानी कि हम इंक्लूड कर रहे हैं किसको, दो नंबर्स को जो है ऐड कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 में हम -6 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर हम देखें मेरे पास जो है 4 रुपए थे और मेरे पास 6 रुपए की कमी थी। ठीक है, मेरे पास जो है 4 रुपए थे और मेरे पास जो है 6 रुपए की कमी थी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास तो अभी 4 ही रुपए हैं और 6 रुपए और कम पड़ रहे हैं, ठीक है ना, या मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे 6 रुपए की कमी थी और मेरे पास 4 रुपए थे, 4 रुपए आ गए। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं मुझे कोई चीज खरीदनी है, उसकी कॉस्ट है 6 रुपए, मेरे पास 6 रुपए है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास जो है 6 रुपए नहीं है और समहाउ मेरे पास 4 रुपए आ गए। तो अभी भी मेरे पास कितने रुपए की कमी है, 2 रुपए की, -2। तो ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब नंबर लाइंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंस और प्रीडिसेसर और सक्सेसर का जो कॉन्सेप्ट है, पहले के सेशंस में देखा था। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, अगर हम बोलें -1 का प्रीडिसेसर क्या होता है, तो -1 का प्रीडिसेसर -2 होता है, क्योंकि -2 छोटा होता है। ठीक है, -4 का प्रीडिसेसर क्या होगा, -5। -5 का प्रीडिसेसर क्या होगा, -6, यानी कि उससे एक पीछे का नंबर। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर अगर हम देखें तो 0 का सक्सेसर क्या होगा, 1, उसके आगे का नंबर। और 1 का सक्सेसर क्या होगा, 2। -3 का सक्सेसर क्या होगा, -2, -2। और -1 का सक्सेसर क्या होगा, 0। -2 का सक्सेसर क्या होगा, -1। यानी कि उस नंबर से एक नंबर बढ़ा। सक्सेसर मतलब होता है +1, प्रीडिसेसर होता है -1, जो भी नंबर हमारे पास है। ठीक है, नंबर नंबर में हम +1 कर देते हैं सक्सेसर के केस में, और प्रीडिसेसर के केस में हम नंबर में -1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास -1 था, -1 -1 कर दिया, तो ये आ गया -2। ऐसे ही -4 -1 किया, ये आ गया -5। ठीक है, ये दो नंबर्स आपस में यहाँ पे ऐड हो गए, +4 -1, -1 एक्चुअली ऐड हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है, और यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है। तो प्रीडिसेसर में हमारा, अगर हम आइडियली बोलें, एडिंग -1 एडिंग +1, अगर हम इंटीजर नंबर्स पढ़ रहे हैं तो इंटीजर नंबर्स के केस में, ठीक है। तो इसी से अभी हम ऑर्डरिंग भी देख सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से बड़ा है, या कौन सा नंबर किस नंबर से छोटा है। -1 -2 -3, so number line can be very helpful to understand this these integer concepts, ठीक है। तो अगर हम देखें -5 इज लेस देन और ग्रेटर देन, या अगर बोलें 0 इज लेस देन और ग्रेटर देन, तो ये हमें बताना है कि क्या है, -6 क्या -8 से बड़ा है या छोटा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको फिल करेंगे, तो -5 एक्चुअली -4 से छोटा है, मतलब -4 जो है बड़ा है -5 से, 0 छोटा है 2 से, -6 बड़ा है -8 से, ठीक है। यानी कि निगेटिव के केस में नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही दूसरे निगेटिव नंबर से जो है बड़ा होगा। तो -2 इज ग्रेटर देन -3, तो ये ऐसे ऑर्डरिंग में हमारा नंबर में आ जाता है। तो 0 के लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाती है 0 की लेफ्ट साइड, ये हो जाती है 0 की राइट साइड। तो इसमें क्या है, नंबर्स हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा उससे छोटा उससे छोटा। लेकिन राइट साइड में क्या है, नंबर्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा एंड देन उससे भी बड़ा, इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर नंबर्स, एडिशन कैसे होता है इंटीजर नंबर्स का। तो अभी हम इंटीजर नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नंबर लाइन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ओके। तो अगर हम बोलें, हमको देखना है -4 +8, ठीक है। दो नंबर्स हैं -4 और हमारे पास हो गया 8, 6 7 और 8, ठीक है। तो अब इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस -4, ऑपरेशन यहाँ पे क्या होना है, एडिशन ऑपरेशन होना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, यहाँ तो चलो समझ में आ रहा है, ये -4 और +8, यानी कि -4 में हमें क्या कर देना है, +8 कर देना है, ठीक है। एक्चुअली ये हमारा प्लस का 8 है, -4 में +8 कर देंगे तो कितना आएगा आंसर, कहाँ पहुँचते हैं हम, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 6 7 8, हम पहुँच गए 4 में। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम बोलें 8 में हमें क्या करना है, -4 यूनिट ऐड कर देनी है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। तो हम 8 से 4 यूनिट्स चले हैं लेफ्ट की तरफ, और वहीं -4 से हम राइट की तरफ मूव किए हैं 8 यूनिट्स। आंसर हो गया हमारा 4, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन का कंसेप्ट है नंबर्स को लेकर के, ठीक है। एक एग्जांपल अगर और देखें, -8 +2, इसका आंसर हम जानते हैं -6 होता है। नंबर लाइन से विजुलाइज कर लेते हैं इसको, 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन -1 -2 -3 -4 -5
-6 -7 -8। तो हमने बोला कि -8 में +2 ऐड करना है, या और और हमें ऐड करना है 2 में -8। तो इसको लिख सकते हैं 2 -8, ये हो जाएगा -6। कैसे हो रहा है? -2 में +2 यूनिट्स जाना है, तो बस राइट मूव करेंगे, -6 पे आ जाएंगे। और 2 यूनिट से हमें कहाँ जाना है? -8 डिक्रीज करना है, ठीक है ना। तो डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट में मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने ट्रेवल किया 8 यूनिट्स टू लेफ्ट। यहाँ से हमने ट्रेवल किया 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स टू राइट। ठीक है, तो ये एडिशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है वो हम देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन से पहले एक दो चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी एडिशन में हम यहाँ पे क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, व्हेन एडिंग पॉजिटिव integer when adding positive integer when adding positive integer to any integer when adding any positive integer to any integer, the integer result integer is always greater than that integer or that any integer। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो गिवन इंटीजर है रिजल्ट उससे बड़ा होता है। यानी कि अगर एग्जांपल देखें, हमारे पास -4 था, हमने इसमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया। पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 2 3 4, कोई भी हो सकता है। सपोज हम ऐड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आएगा -3। तो -3 क्या है? ग्रेटर देन -4 है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, कि अगर हम किसी भी इंटीजर में जो है किसी भी इंटीजर में हम अगर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं, तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा उस गिवन इंटीजर से बड़ा होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्लस का 6 ले लें और कोई एक इंटीजर ऐड करें तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 7। तो रिजल्ट 7 इज ग्रेटर देन 6। adding adding positive integer to any given integer, the result is always greater than that any given integer। ठीक है, और वहीं इसका जो है रिवर्स में क्या होगा? when adding negative integer when adding negative integer to the given any integer, the result is always always less than that given integer। ठीक है, तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हमने एडिशन किया है नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो अगर हम बोले हमारे पास एक कोई गिवन इंटीजर है, हम उसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर।
तो रिजल्ट हो जाएगा 2। तो 2 इज लेस देन 4। वही कह रहा है कि किसी भी इंटीजर नंबर में अगर हम कोई नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो है हमेशा उस गिवन इंटीजर से छोटा होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आया -12 और गिवन इंटीजर था -6। तो -6 माइनस जो है 12 से बड़ा है और -12 -6 से छोटा है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। अब अगर अगर कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, अगर कोई दो नंबर्स का सम, इफ सम और एडिशन एडिशन ऑफ टू numbers is 0, then both of these numbers are known as additive inverse numbers। एडिटिव इनवर्स नंबर्स यानी कि हम बोल रहे हैं कि कोई दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको सम करने में, ठीक है, दो ऐसे कोई इंटीजर नंबर्स हैं जिनको सम करने में जीरो आ रहा है, यानी हमने किया +2 प्लस -2 तो जीरो आ जाएगा। हमने किया +4 माइनस प्लस -4, एक +4 इंटीजर है, एक -4 इंटीजर है। हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया एडिशन, है ना। when adding any two integer numbers the result giving 0, so those number 4 is additive inverse of -4 and -4 is similarly additive inverse of +4। ठीक है, तो ऐसे दो इंटीजर नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सम अप करते हैं और रिजल्ट जीरो आता है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर्स जो हैं एडिटिव इनवर्स नंबर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, -7 + 7 इज 0। इसी तरह से +8 प्लस -8 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि प्लस और माइनस जो है माइनस कैसे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें, हमने लिखा +8 प्लस ऑफ -8, तो एक्चुअली ये रिजॉल्व होके होता है 8 ऑफ -8, यानी कि प्लस एंड देन ब्रैकेट साइन और ये माइनस का साइन जो है बन जाता है माइनस का साइन, वाई। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर दो अपोजिट नंबर्स हैं तो माइनस और अगर प्लस दिया हुआ है तब भी माइनस आएगा, और प्लस और माइनस है तो वो माइनस बन जाता है। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, अगर कुछ लोग नहीं देख पाए तो फिर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस और माइनस को हमने माइनस कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 8, तभी ना जीरो आएगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखा था +4 और प्लस माइनस -4 करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तभी जीरो आएगा। इसी तरह से +2 -2 करेंगे तभी यहाँ पे जीरो आएगा। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, प्लस और माइनस जो है माइनस ही क्यों बन रहा है। ठीक है, वही जो अभी ऊपर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम इंक्लूड कर रहे हैं लॉस को या नेगेटिव को, हम ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं इसका माइनस, जो हमारे पास कमी है, जिस चीज़ की कमी है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम उस कमी को इंक्लूड करेंगे तो हमारे उस अमाउंट में से या उस क्वांटिटी में से कुछ ना कुछ तो कम होगा ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मेरे पास 4 रुपए थे, ठीक है, और मैं इंक्लूड करूँ जो है -2 को, जो मैंने पहले बोरो लिया था, ठीक है, तो 4 इंक्लूड प्लस -2, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ -2 इज 2। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्लस और माइनस के साइन का। अगर मैं बोलूँ मेरे पास अभी 2 रुपीज़ हैं, अब मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ या सम करना चाहता हूँ, इंक्लूड करना चाहता हूँ या सम करना चाहता हूँ -2 का, जो मेरे पास पहले से लॉस में था, मैं -2 के लॉस में था, मेरे पास इस चीज़ की कमी थी, अब समहाउ मेरे पास 2 है, 2 है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, इंक्लूड किया -2 को। अब जब इन दोनों को मैंने इंक्लूड किया
मेरे पास 2 रुपए थे और जो पहले वाला बोरो था वो भी मेरे पास आ गया, तो बोरो मैंने दे दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? जीरो। तो इसलिए तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स इन नंबर लाइन। ठीक है, तो इंटीजर नंबर्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब इनफाइनाइट है इंटीजर नंबर, ठीक है। ओके, कोई इनका अंत नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, मतलब हम सोच नहीं सकते कितने भी हो सकते हैं, पूरा यूनिवर्स भी छोटा पड़ेगा नंबर्स को अगर हम जो है लिखने जाएंगे। या हम बोलें कि एक रूम में अगर हम सारे नंबर्स भर दें तो रूम तो कुछ भी नहीं है, पूरा यूनिवर्स भी छोटा पड़ेगा नंबर्स को लिखने के लिए। सबसे बड़े नंबर को लिखने के लिए या सबसे छोटे नंबर को लिखने के लिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स इन नंबर लाइन। अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं +5 सब्ट्रैक्शन ऑफ +2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, सिंप्लीफाई कर देंगे, प्लस साइन की जरूरत नहीं है। 5 यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ -2 ये हो जाएगा 3। नंबर लाइन में कैसे चलेंगे? ऐसे भी चल सकते हैं कि हमने क्या किया, 5 में से जो है 2 यूनिट्स डिक्रीज किया, तो 1 और 2, आंसर आ गया 3। ठीक है, हमने क्या किया, 5 में से 2 यूनिट्स हम लेफ्ट में मूव किया। अब इसी तरह से जो -2 था, ये -2 हमारे पास नंबर लाइन में यहाँ पर है, हमने इसमें 5 यूनिट्स राइट में मूव किया। ठीक है, 5 यूनिट्स राइट में मूव किया तो हमें मिल गया आंसर 3, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह ऐसे अगर 1 2 3 4 5, 5 स्टिक्स थी, उसमें से हमने 2 स्टिक्स माइनस करी, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 2 स्टिक्स माइनस कर दी, हमारे पास कितनी स्टिक्स बची? 3। एक एग्जांपल और देखते हैं, +6 सब्ट्रैक्शन ऑफ -2, ये कैसे करेंगे? मान लेते हैं नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर, इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे लिखा है हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ -2, कैसे, इसका मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ -2? भाई, हम जब एडिशन ऑफ -2 करेंगे, एग्जाम्पल अगर हम 6 एडिशन ऑफ -2 करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं 6 से लेफ्ट में, तो हमें 2 मिल जाता है, आंसर हो जाता है 4। ठीक है, 2 यूनिट्स हमने लेफ्ट में मूव किया तो हमें 4 मिला, मतलब हमने ऐड किया, इंक्लूड किया उस 2 यूनिट्स को, उस -2 यूनिट्स को हमें जो घटाना है, जो हमारे पास बोरो था, जो हमारे पास लॉस था, उसको हमने इंक्लूड किया, 6 में उसको इंक्लूड किया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 6 था, उसमें हमने उसको -2 को इंक्लूड किया, ऐड किया, सम अप किया, मिलाया, जोड़ा, तो जोड़ने से हमारे पास जो है आंसर आया 4। अब ये यहाँ पे कह रहा है भाई कि 6 में सब्ट्रैक्ट कर दो -2, कैसे करेंगे हम 6 में -2 सब्ट्रैक्ट? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है क्या -2 सब्ट्रैक्ट? कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका कॉन्सेप्ट समझने का जो तरीका है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा, तो ये तो हो सकता है और कंफ्यूज कर दे। तो रिजल्ट आ रहा है इसका 8, वो भी प्लस का। अब यहाँ पे तो 2 साइन माइनस माइनस के हैं और प्लस का 8 आ रहा है, तो कहने का मतलब है इसका जो
थ्योरी है, अगर इसको थोड़ा सा देखें, थ्योरी को और इस कॉन्सेप्ट को समझें कि हम बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट -2, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, अभी इसकी बात नहीं करते हैं, अभी इसको देखते हैं। सब्ट्रैक्ट -2, तो -2 का मतलब हम जानते हैं कि नेगेटिव में अगर कोई अमाउंट होता है या कोई क्वांटिटी होती है, इसका मतलब है उस चीज की कमी है हमारे पास या किसी पर्सन के पास, या किसी चीज को अगर हम असेंबल कर रहे हैं तो उसमें कुछ क्वांटिटी की कमी है, जिसको हम निगेटिव से डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या समझाने का तरीका कि हम उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई चीज की कमी होती है, मेरे पास 2 रुपए की कमी है, मैं बोलूंगा -2। मेरे पास 2 रुपए हैं, मैं बोलूंगा आई हैव 2 रुपीज +2। फिर मैं बोलूंगा मेरे पास जो है 4 रुपीज है तो +4। तो क्वांटिटी को होना, अपने पास होना, उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं कि हाँ, इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, मतलब कि वो क्वांटिटी हमारे पास है, वो अमाउंट हम रख रहे हैं, हमारे पास वो चीज है, इंक्लूडेड है, हमारे हाथ में है वो चीज। और निगेटिव बोलते हैं कि वो चीज हमारे पास है नहीं, कमी है। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखें, इसमें बोल रहा है सब्ट्रैक्ट -2। कैसे कर पाएंगे सब्ट्रैक्ट -2? कहने का मतलब है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरे पास -2 की कमी है, या -2 रुपीज की कमी है। अब वो कमी पूरी कैसे होगी? उस -2 रुपीज की कमी को पूरा कौन कर सकता है? जब मेरे पास वो 2 रुपए आ जाएंगे, जब मेरे पास वो 2 रुपए आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली -2 रुपए की कमी दूर हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्शन बोल रहा है उसको घटा दो, -2 को घटा दो, हटा दो, रिमूव कर दो। तो सब्ट्रैक्शन बोल रहा है -2 को रिमूव कर दो। कैसे रिमूव होगा? जब मेरे पास +2 आ जाएगा। तो वहीं एडिशन होता है इंक्लूड कर दो, अपने उसमें सम कर दो। सब्ट्रैक्शन बोल रहा है एक्सक्लूड करो, दूर करो, माइनस करो। तो -2 माइनस कब होगा? जब मेरे पास +2 होगा। ऐसे ही -4 कब हटेगा? सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब हटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, रिमूव होगा, जो भी बोले, सब्ट्रैक्ट, हटाना, रिमूव करना। तो ये -4 कब रिमूव होगा? जब +4 आ जाएगा, है ना? तभी तो इस चीज की कमी हट जाएगी ना। अगर किसी चीज की कमी है, वो कब दूर होती है? जब उसकी वो वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अगर हम बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दो -2 को, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास क्या होगा? हटाने का मतलब है वो कमी कब हटेगी? जब हमें वो अमाउंट मिल जाएगा या वो चीज मिल जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पे, -2 सब्ट्रैक्ट कर दो, उस कमी को पूरा कर दो। वो कमी कौन पूरा कर रहा है? +2 यहाँ पे इस केस में। सब्ट्रैक्ट -2 इज इक्वल टू +2, यानी कि -2 को हटा दो भाई। वो -2 कब हट पाएगा? जब हमें +2 मिलेगा, जब हमारे पास +2 आएगा। थोड़ा और सोचेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। या इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, अभी हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। +2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2, +4, -4 का एडिटिव इनवर्स होता है +4। तो जब हम बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट -2, तो इसका एडिटिव इनवर्स ले लेंगे +2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस, हमारा सब्ट्रैक्शन जो है, इससे हमारा जो एडिटिव इनवर्स निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये हो जाएगा 6 + 2 इज 8, एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, जो हमने एडिटिव इनवर्स नंबर लिया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है।